आज हम कक्षा 10 जीव विज्ञान पादप हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। पादप हार्मोन्स में हम पढ़े थे ऑक्सीन के बारे में पढ़े थे। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पादप हार्मोन्स जिबरेलिन। जिबरेलिन की खोज जो है कुरोसावा नामक वैज्ञानिक ने किया था। जिबरेलिन की खोज जो है कौन किया था? कुरोसावा नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह पौधों के ऊपरी सिरों पर पाया जाता है। यह पौधों के ऊपरी सिरों पर पाया जाता है। इनकी खोज कुरोसावा नामक वैज्ञानिक ने या फार्मोसा में धान के खेत में हुई थी। यह जो है संक्रमित धान के पौधे सामान्य पौधों से अधिक लंबे हो गए थे और यातुबा एवं हमासी ने जो है हम पढ़ेंगे जिबरेलिन का उपयोग। जिबरेलिन का उपयोग तो जिबरेलिन शैवाल कवक से लेकर पुष्पी पादपों तक सभी में पाया जाता है। पहला है कोशिका दीर्घीकरण। कोशिका दीर्घीकरण जिबरेलिन हार्मोन्स की उपस्थिति के कारण जो कोशिका है वह बहुत दिनों तक जो है जीवित रहती है। इसके द्वारा ये पौधों की लंबाई में वृद्धि होती है। दूसरा है पुष्पन में प्रकाश दीप्ति काल। पुष्पन में प्रकाश दीप्ति काल तो इस प्रयोग से पौधों में पुष्पन के प्रकाश दीप्ति काल पुष्पन और कम किया जा सकता है। दीर्घकाल कम किया जा सकता है। अगला है अनिषेक फलन। अनिषेक फलन का अर्थ यह होता है इसकी छिड़काव से, जिबरेलिन के छिड़काव से जो बिना निषेचन के फलस्वरूप ही जो है बिना बीज के फल तैयार किए जाते हैं। प्रसुप्ति काल बीजों में प्रसुप्ति काल को कम किया जा सकता है। आकार में वृद्धि इसके प्रयोग से मटर, सेम, टमाटर, लेट्यूम की पत्तियां अधिक चौड़ी हो सकती हैं। ये सब जो है पादप हार्मोन्स के कारण जो है हम इस तरह से पौधों में प्रक्रिया उत्पन्न कर सकते हैं। अगला हार्मोन्स है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन तो साइटोकाइनिन जो है सर्वप्रथम ये ईस्ट से प्राप्त किया गया। बाद में मक्का के बीजों एवं नारियल में भी इसे पाया गया। साइटोकाइनिन जिएटिन नामक रसायन साइटोकाइनिन के उदाहरण हैं। काइनेटिन और जिएटिन ये साइटोसिन के उदाहरण हैं। अब है साइटोसिन का उपयोग। साइटोकाइनिन का उपयोग साइटोकाइनिन का महत्वपूर्ण उपयोग है। पहला है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन जो है कोशिका विभाजन का अर्थ यह होता है एक कोशिका से दो कोशिका, दो कोशिका से चार कोशिका। ये कोशिकाओं का विभाजन जो है साइटोकाइनिन नामक हार्मोन्स के द्वारा ही होता है। दूसरा है अन्य निर्माण। यह पौधों के अंगों के निर्माण को नियंत्रित करने का कार्य करता है। अगला है पार्श्व शाखाओं की वृद्धि। जो पौधों के अंदर जो पार्श्व शाखाएं होती हैं उनकी वृद्धि के लिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अगला है सुप्ति काल। यह प्रसुप्ति काल को कम करता है। अगला है साइटोकाइनिन में से जीर्णता को रोका जा सकता है। साइटोकाइनिन ऑक्सीन की मात्रा का अनुपात बदलकर जड़ अथवा तना दोनों को विकसित किया जा सकता है। ये सब जो है साइटोकाइनिन के जो है क्या है उदाहरण। आगे है
एब्सेसिक अम्ल, एब्सेसिक अम्ल, एब्सेसिक अम्ल की खोज जो है 1965 में कपास के पौधों से कार्ल नामक वैज्ञानिक ने 1965 में जो है कपास के पौधों की कलियों से इसे अलग किया था। यह कोशिका विभाजन को रोकता है। यह वृद्धि निरोधक हार्मोन है। यह जो है वृद्धि निरोधक हार्मोन है। अब है एब्सेसिक अम्ल के कार्य। एब्सेसिक अम्ल के क्या कार्य हैं? इसके घोल को पत्तियों पर छिड़काव करने से दृढ़ता उत्पन्न हो जाती है। यह कलियों व बीजों के अंकुरण को रोकता है। अगला, यह आलू के कंद बनने में सहायता करता है। आगे जो है चौथा है पौधों में पुष्पन को भी यह रोकता है। अगला है यह कोशिका विभाजन एवं कोशिकाओं को लंबा होने से रोकता है। अगला है यह रंध्रों को बंद करके वाष्पोत्सर्जन को कम करता है। यह सब जो है एब्सेसिक अम्ल के जो है क्या है उपयोग। अब हम आगे पढ़ेंगे एथिलीन। एथिलीन क्या है? एथिलीन को जो है यह एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। इसकी खोज जो है 1962 ईस्वी में बर्ग नामक वैज्ञानिक ने किया था। 1962 में बर्ग नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। यह हार्मोन्स के रूप में फलों इससे जो है एथिलीन से फलों को पकाया जाता है। एथिलीन नामक हार्मोन से फलों को पकाया जाता है। एथिलीन का कार्य क्या है? यह फलों को पकाने में सहायता करता है। दूसरा, यह पौधों की लंबाई में वृद्धि को रोकता है। अगला है यह पुष्पन को कम करता है। अगला है यह पौधों में मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है। आगे है यह पत्तियों, फलों, फूलों के विलगन को तीव्र करता है। अगला, यह मूल रोमों के निर्माण, बीजों के अंकुरण को प्रेरित करता है। यह सब जो है इसके क्या है कार्य। पुष्पन हार्मोन्स। पुष्पन हार्मोन्स क्या है? पुष्पन हार्मोन्स यह श्रेणी की मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा गया, वर्नेलिन और फ्लोरिजेन इसके अंतर्गत आते हैं। वे ये हार्मोन हैं जो ताप एवं प्रकाश के प्रभाव से पादपों में पुष्पन की क्रिया को प्रेरित करते हैं। अगला, हार्मोन्स का कृषि में उपयोग। हार्मोन्स का कृषि में उपयोग। हार्मोन्स का कृषि में क्या उपयोग है? कृषि क्षेत्र में ऑक्सी, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन का उपयोग हो रहा है। ऑक्सीन को कलमों में नई जड़ों निकलने, विलगन फल फूल को झड़ने से रोकने, अनिषेक फल पैदा करने, पकाने, फलों को पकाने और उसको संग्रहित करने के लिए इन सब हार्मोन्स का उपयोग किया जाता है। अब है जंतुओं में रासायनिक समन्वय में हार्मोन्स। पहला है तंत्रिका समन्वय। तंत्रिका समन्वय, तंत्रिका माने क्या होता है? जिस तरह से आज के डेट में जो है इंटरनेट का जाल बिछा हुआ है, उसी तरह से हमारे शरीर में तंत्रिकाओं का जाल बिछा हुआ है। हमारे हर जगह तंत्रिका उपस्थित होती है। उसका ज्ञान जो बाहरी आवेग हैं, बाहरी आवेगों का ज्ञान जो है हमें तंत्रिकाओं से ही होता है। तंत्रिका न होती तो हमें उस चीज़ का ज्ञान नहीं होता। जैसे भी आप देखिए त्वचा में कहीं पर शून्यपन हो जाता है तो जो है
अगर हम उस स्थान को छूते हैं तो हमारी तंत्रिका वहाँ का नष्ट हो जाती है, हमें यह पता नहीं चल पाता है कि वो हमें छू रहे हैं कि नहीं छू रहे। तो तंत्रिकाओं का हमारे शरीर में बहुत विशेष योगदान है। रासायनिक समन्वय क्या है? कह रहा है कि तंत्रिका तंत्र शरीर के समस्त अंगों के मध्य समन्वय बनाए रखता है। यह द्रुत गति से होने वाली क्रिया है। अगला है रासायनिक समन्वय। रासायनिक समन्वय क्या है? कशेरुकी प्राणियों में अंतःस्रावी ग्रंथियों में उत्पन्न विशिष्ट रसायन हार्मोन्स कहलाता है। इनकी सूक्ष्म मात्रा ही हमारे रक्त के माध्यम से लक्ष्य कोशिकाओं में पहुंच करके क्रिया को नियंत्रित करने का कार्य करती है। अगला है हार्मोन्स तथा अंतःस्रावी ग्रंथि। हम जानेंगे कि अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है। अंतःस्रावी ग्रंथि का अर्थ यह होता है कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ वे ग्रंथियाँ होती हैं जो हमारे शरीर के अंदर उपस्थित होती हैं और अपने अंदर से हार्मोन्स का स्रावण करते हैं। इनको नलिका विहीन ग्रंथियाँ कहते हैं। हम जो है हार्मोन्स हर समय हमारे शरीर में उद्दीपित हो रहा है, लेकिन हम उसको देख नहीं रहे हैं, क्योंकि यह नलिका विहीन ग्रंथियों से स्रावित होता है और वह कार्य होने के पश्चात फिर वह हार्मोन्स जो है रक्त में चला जाता है और वहीं पर वह विलय हो जाता है। लेकिन हमारे शरीर में बाह्यस्रावी भी ग्रंथियाँ हैं। बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ जो होती हैं, जो उससे हार्मोन स्रावित होता है वह दिखाई देता है, जैसे जनन हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन, स्त्रियों से निकलने वाला हार्मोन्स प्रोजेस्टेरोन, यह जो है नलिकाओं से स्रावित होता है और नलिकाओं से स्रावित होकर के वह शरीर से बाहर निकल जाता है और उसको हम आसानी से देख सकते हैं। तो इस तरह से हम पढ़ रहे हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, हार्मोन्स तथा ग्रंथियाँ। हमारे शरीर में बहुत सारे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, जैसे थायराइड ग्रंथि है, अधीबृक्क ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। यह हमारे मस्तिष्क में उपस्थित होती है। मास्टर ग्रंथि इसलिए उसको कहते हैं क्योंकि यह अकेले 12-13 प्रकार के हार्मोन्स का स्रावण करती है, इसलिए हम इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। मिश्रित ग्रंथियाँ वे ग्रंथियाँ होती हैं जो वही और अंत दोनों का कार्य करती हैं, उनको हम वही स्रावी मिश्रित ग्रंथियाँ कहते हैं। मिश्रित ग्रंथियाँ यह होती हैं जिनको हम मिश्रित ग्रंथियों के नाम से जानते हैं। अब है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथियों में अंतर क्या है? बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ नलिका युक्त होती हैं और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ नलिका युक्त नहीं होती हैं। दूसरा है, इसमें स्राव अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे पाचक रस, तेली रस, स्वेद रस, ये सब स्वेद ग्रंथ, ये सब क्या है वही स्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आते हैं। और इसमें इसके स्राव को हम हार्मोन्स कहते हैं। जो नलिका विहीन ग्रंथियों से स्रावित होता है उनको हम क्या कहते हैं? इसके स्राव को हार्मोन्स कहते हैं। अगला है स्रावित पदार्थ नलिकाओं द्वारा संबंधित अंग में निरंतर पहुंचाते जाते हैं या पहुंचते रहते हैं। यह अंतःस्रावी के द्वारा पदार्थ रुधिर द्वारा सारे शरीर में वितरित होते रहते हैं। हमारे अंतःस्रावी ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होता है वह कंटिन्यू कार्य करने के पश्चात वह फिर कहाँ चला जाता है? रुधिर में चला जाता है। तो इस तरह से हम देखें क्या अंतःस्रावी ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में में पढ़ेंगे। हमारे शरीर में 9 प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पाई जाती। यह पहला है पीयूष ग्रंथि, दूसरा है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, तीसरा है ऑटो या थायराइड ग्रंथि, अगला है पैराथायराइड ग्रंथि, अगला है थाइमस ग्रंथि, उसके आगे अधीबृक्क ग्रंथि और अगला है अग्न्याशय, उसके आगे है जनन ग्रंथि और आहार नाल की श्लेष्मिक कला। ये सब क्या है हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, जो कि हमारे शरीर के अंदर अनेकों प्रकार के हार्मोन्स का स्रावण करती हैं।
तो इस तरह से आज बस इतना ही। हम कल पढ़ेंगे एक एक अंगों के, एक एक अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। धन्यवाद।